नमस्कार सर, थोड़ा-सा अपना परिचय बता दीजिए, कहाँ से हैं और कैसे यहाँ? मैं जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पौध प्रजनन विभाग कृषि विज्ञान संस्थान में कार्यरत हूँ। मेरा नाम जो है पीके सिंह हुआ, मैं वहाँ प्रोफ़ेसर पद पे बना हुआ हूँ और वहाँ के जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो सीड का संचालन होता है जिसको बोलते हैं एआईसीआरपी प्रोग्राम ऑन सीड क्रॉप, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ऑन सीड क्रॉप। मीन्स बहुत सारे जितने भी क्रॉप होते हैं, धान हो, गेहूँ हो, मक्का हो, जौ हो, मटर हो, चना हो, सारे के बीज को जो है तैयार करना, वो हम लोगों के देख-रेख में किया जाता है और हम प्रजनक बीज तैयार करते हैं। प्रजनक बीज को जो है फिर फाउंडेशन सीड के रूप में जो है वो प्रोड्यूस करता है स्टेट सीड गवर्नमेंट की एजेंसी और उनके फार्म और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन करते हैं। इस तरह से सर्टिफाइड सीड फिर फार्मर्स करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होता है। कभी-कभी जो सीड ग्रोवर्स हैं जो कि सीड बिज़नेस में लगे हुए हैं, वो डायरेक्ट जो है बिडर सीड जो है हम लोगों के यहाँ से जो है लेते हैं और फाउंडेशन उसको बनाते हैं। तो प्रजनक बीज बनाने का काम जो है कृषि विज्ञान संस्थान सारी जितने भी बड़े प्रभेद विकसित हुई हैं, किसी भी क्रॉप में हो सारे क्रॉप में करते हैं जो है। कौन-सा सीड लेके आए हैं सर आज इस इस समय? गाँव में जो है हम लोग सकरारी ग्राम में जो है श्री पीके सिंह जी के यहाँ हैं और इनके बड़े भाई श्री विनोद सिंह जी हैं जी, हम लोगों के बीच में। और हमारे साथ जो वैज्ञानिक हैं, ये जो आप देख रहे हैं जो है ये डॉक्टर शैकत माझी जो है जो यहाँ पर हैं, ये एक्सटेंशन विभाग से हैं जो है। प्रसार शिक्षा इनका कार्यक्रम है, यानी कि जो भी तकनीकी निकलती है उस तकनीकी को किसान के तक पहुँचाने का कार्यक्रम जो है इन लोगों के द्वारा चलाया जाता है, उसी विभाग से हैं। दूसरे हमारे जो वैज्ञानिक आप देखे थे जो है, ये जो है सुधीर कुमार राजपूत हैं, ये शस्य विद्य हैं, ये बगल में आपके बैठे हुए हैं जो है, ये शस्य विद्य वैज्ञानिक हैं जो है। और ये किस तरह से शस्य क्रियाएँ कर कर के अधिक से अधिक उत्पादन को लिया जा सके, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, फार्मिंग सिस्टम, इंटेंसिव क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सारी चीज़ों को जो है एड्रेस करते हैं जो है। और इसी बीच में जो है कृषि विज्ञान संस्थान के कुछ छात्र हैं और हमारे जो है किसान भाई आप देख रहे हैं जो पीछे में बैठे हुए हैं जो है। आज हम लोग जो है सरसों की खेती के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, एफएलडी का कार्यक्रम होता है जो है, अग्रिम पंक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम इसको बोलते हैं, किसानों के खेत में चलाया जाता है। जो भी नई प्रभेद विकसित होती है, वो प्रभेद जो है किस तरह से किसानों के यहाँ जो है बहुत तेज़ी से पहुँचे, उसका एक जो है कड़ी है ये एफएलडी कार्यक्रम जो है। इस एफएलडी के कार्यक्रम में हम लोग जो है बृजराज जो है हमारे पास जो है बीज है जो कि आज किसानों के बीच में हम लोग वितरित भी करेंगे इसको। और ये बीज जो है अमूमन तो कहा जाता है कि जो है 17 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, लेकिन अगर आप सामान्य परिस्थिति में देखते हैं तो अगर किसानों को 14 क्विंटल के आसपास भी अगर मिलता है तो ये होता है कि नहीं, बहुत अच्छी इसकी उपज है जो है। और अगर समय से बुआई करते हैं तो निस्संदेह उत्पादन ज़्यादा होता है। जैसे ही विलम्ब से बुआई करते जाते हैं वैसे ही जो है इसमें जो है तेल की मात्रा और उसके उत्पादन पर जो है विपरीत असर पड़ता है, क्योंकि पछुआ हवा उस समय चलता है तो उसके दाने जो है श्रिंक कर जाते हैं, दाने जो है सूख जाते हैं। सूखने की वजह से जो है तेल का मात्रा जो है उसमें घट जाता है। तो ये सब बातें हैं और इस प्रभेद को लगाने का जो उपयुक्त समय जो है अभी जो आने वाला नवंबर है, इसमें आसानी से किया जा सकता है। इस इवन की ये चूँकि इस प्रजाति की ये भी खासियत है कि इसको आप अगर विलम्ब से बुआई करें 15 नवंबर से लेकर के अगर 30 नवंबर तक भी करते हैं, तो इसकी उत्पादकता में उतनी कमी नहीं आती है, जो कि समय से उपयुक्त समय पे किया जाता है। पहले की जो प्रजाति रही है निस्संदेह बहुत अच्छी प्रजाति रही है, जिसको हम लोग वरुणा सरसों के नाम से जानते थे, पूसा गोल्ड के नाम से जानते थे। ये सब जो है मेगा वैरायटी होती है, जैसे राइस में M27029 है, बीपीटी 5204 है, ये सब मेगा वैरायटी यानी फार्मर्स की डिमांडेड वैरायटी। अरहर में बहार है और इस तरह से पी में रचना जो है, ये स्वाभाविक रूप से किसानों का जो है चयनित प्रभेद है जो है, बहुत आदिम ज़माने से जो होते आ रहा है। उसकी एडॉप्टिव भी इस क्लाइमेट में है और किसान उसी प्रभेद को जानते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में देखेंगे कि उसमें जो है ज़्यादा कीड़े-मकोड़ों का प्रकोप लग रहा है और यील्ड में भी थोड़ी कमी आई है, मिक्सचर हो गया है, प्योरिटी उसकी ख़त्म हो गई है। तो नई-नई प्रभेदों का इजाद हुआ है। गेहूँ की प्रभेद जैसे HUW 838 है, HUW 711 है। पहले 234 वैरायटी हुआ करती थी जो कि रेनफेड फार्मिंग के लिए उपयुक्त होती थी। अब जो है ये सब प्रभेद जो है जिसमें जिंक की मात्रा भी ज़्यादा है, किसान खुद अगर खाते हैं तो जो उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है उसको पूरा करता है जो है। बहुत सारे राइस की किस्में हैं, गेहूँ किस्में हैं, जिसमें कि बायोफोर्टिफाइड करके इन सब चीज़ों को बढ़ा दिया गया है जो है। तो इसको खास करके अग्रिम पंक्ति प्रशिक्षण के कार्यक्रम के द्वारा हम लोग जो है इसको बहुत तेज़ी से जो है फैलाने का काम करते हैं। किसानों के यहाँ ये त्वरित रूप से इसकी जो है उनके दरवाजे तक जो है पहुँच सके, जो है किसान उसे लगा सके। इसके बुआई का तरीका क्या होता है सर? अगर किसान इसको बोना चाहे तो किस प्रकार से बोए और कौन-सा उर्वरक का इस्तेमाल करे ताकि पैदावार अच्छी हो? देखिए सरसों में बहुत ज़्यादा उर्वरक की ज़रूरत नहीं होती है जितना कि धान और गेहूँ में होता है। लेकिन अगर 80 केजी अगर फील्ड की टेस्टिंग नहीं हुई है, सॉइल की टेस्टिंग नहीं हुई है, तो अमूमन अगर 80 केजी, 60 केजी और 40 केजी, यानी कि 80 केजी नाइट्रोजन और 40 केजी फास्फोरस और अगर 30-40 केजी जो पोटाश भी देते हैं, तो बहुत सही इसका जो उत्पादन हम ले सकते हैं जो है। और इसके जो जब फलियाँ बनती हैं तो बोरान का छिड़काव करना चाहिए।
बोरान की छिड़काव करने से जो है इसमें दाने जो है पुष्ट होते हैं और तेल की मात्रा बनी रहती है। हवा का भी जो है प्रकोप जो उसमें कुछ कम होता है। तो ये जो है अगर कोई भी फसल है, अगर हम इसको धान गेहूँ जिस तरह से करते हैं, गेहूँ आप देख रहे हैं कि पहले के ज़माने में जब बैल से जब बुआई होती थी तो बिल्कुल जो है पंक्ति में होती थी, जो है कतार से कतार में होती थी। जो है बीच में जो है ब्रॉडकास्टिंग आ गया, अब आदमी के पास जो है उस तरह की व्यवस्था नहीं रही, ट्रैक्टर वगैरह ज़्यादा आ गए तो ब्रॉडकास्टिंग होने लगा। लेकिन फिर जब जीरो टिलेज आया या फिर सीडेड मशीन आई तो पुनः जो प्रारंभिक चीज़ें थी हम लोगों की जो है वो फिर कतार से कतार की बुआई अगर हम करते हैं तो उनको पौधों को जो है जो रोशनी से खाना बनाते हैं, क्लोरोफिल जो उनको मिलता है सनलाइट से जो है वो डायरेक्ट हर पौधों को मिलता है, बराबर मात्रा में मिलता है। तो बराबर कतार से कतार की बुआई करनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी को मेंटेन करना चाहिए। जो है सरसों में पौधों की दूरी को तो किसान है मेंटेन नहीं करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि कम से कम जो अगर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर रखते हैं और कतार से कतार की दूरी को अगर हम 50 सेंटीमीटर रखते हैं तो ज़्यादा उत्पादन जो है मिलता है। और जैसे कि धान में अगर हम कहते हैं कि 20 सेंटीमीटर जो है कतार से कतार की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी अगर 15 सेंटीमीटर रखते हैं तो एक अमूमन जो है किसान एक इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि वो अपने आप जो है मेंटेन कर लेते हैं डिस्टेंस को। जो है अंदाज से करेंगे, लेकिन मान लीजिए 15 की जगह 18 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, लेकिन उनको एक दूरी मेंटेन होता है पौधे से पौधे की दूरी। तो हम यही कहते हैं कि आप पौधों से पौधों की दूरी जो रिकमेंडेड है किसी भी फसल के लिए, आप उसको मेंटेन करिए, कतार से कतार की दूरी को मेंटेन करिए जो है। और इसके आज हमारे बीच में जो है बताए कि जो है शस्त्रविद हैं डॉक्टर सुधीर कुमार राजपूत जी जो है ये ज़्यादा बताएंगे। ये चूँकि इसी विभाग को जो है बिलोंग करते हैं, शस्य विज्ञान को डिपार्टमेंट से ही आते हैं जो है। तो सुधीर कुमार राजपूत जी। मेरा नाम डॉक्टर सुधीर कुमार राजपूत है। मैं सस्य विज्ञान में सहायक प्रदाता हूँ। जैसे कि सर ने मस्टर्ड की खेती के बारे में बता दिया है, कुछ चीज़ें इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसे कि जो सीड रेट है 5 से 6 केजी पर हेक्टेयर की दर से इसकी बुवाई की जाती है। जो स्पेसिंग जो रिकमेंडेड है मस्टर्ड के लिए 45 सेंटीमीटर रहता है। सर ने 50 मतलब 45 से 50 आप लोग कर सकते हैं। और इसमें जो समस्या है खरपतवारों की, उसके लिए आप लोग पेंडीमेथलिन एक हर्बिसाइड आता है, उसको मार्केट से 3.3 लीटर पर हेक्टेयर की दर से उसका छिड़काव कर सकते हैं बुवाई के 2 से 3 दिन बाद। इससे जो भी खरपतवार होंगे उससे कंट्रोल कर सकते हैं आप लोग। सरसों के खेती में सर मुख्य रूप से कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, रोग कौन कौन से आते हैं और कैसे किसान जो है कि उससे बचे? रोग में इसमें आपका वाइट रस्ट वगैरह ज़्यादा रहता है, उसके लिए जो फंजीसाइड है उसके स्प्रे करना होगा। और ज़्यादातर इसमें बीमारियां कम रहती है अगर अच्छे से खेती करेंगे। और भी जो इंसेक्टिसाइड आपका कॉन्फिडो डाल सकते हैं अगर उसमें एफिड का ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है मस्टर्ड में, तो उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। अब उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं तो सर ने फर्टिलाइज़र बता दिया 80-60-40 रेट रहता है मस्टर्ड के लिए। उसमें हम लोग सल्फ़र भी एडिशनल 20 से 23 केजी डालेंगे तो आपका जो ऑयल की मात्रा है, तेल की मात्रा बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा आपसे 15 से 20%, उसमें उपज में वृद्धि होगी। और ये फोलियर स्प्रे की बात की जाए तो फोलियर स्प्रे में आजकल मार्केट में सीवीड एक्सट्रैक्ट और जो ह्यूमिक एसिड वगैरह बायोस्टिमुलेंट्स आ रहे हैं, मतलब बहुत ही कम खर्चे में उसमें आप 10 से 15% अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। सागार का जो इसको के प्रोडक्ट है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये इसमें मस्टर्ड में जो और भी ऐड करना है, हाँ ब्लाइट वगैरह जो फंजीसाइड है उसके लिए कर सकते हैं। अगर प्रॉपर स्पेसिंग करेंगे तो डिजीज वगैरह कम आएगा। पैदावार के बारे में थोड़ा सा उल्लेख कीजिए सर। पैदावार जैसे जो वैरायटी है, अगर हम लोग असिंचित दिशा में खेती करते हैं तो 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर की दर से हमें जो उत्पादन मिलता है। अगर सिंचित है तो 25 से 30 कुंटल इसमें हम पर हेक्टेयर ले सकते हैं उत्पादन, जो सर ने जो वैरायटी जो लाए है इसका। तो सर के द्वारा कुछ सीड भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, किसानों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। प्रॉपर वैरायटी है, गिरिराज सर वैरायटी लाए जो आपकी मतलब काफ़ी किसान इसको ग्रो करते हैं इस एरिया में, तो अच्छा वैरायटी है इसका, ऑलरेडी रिकमेंडेड है इस एरिया के लिए। तो ये मस्टर्ड की खेती है, बहुत ही मस्टर्ड अच्छा क्रॉप है, कम लागत आती है और ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर भी आजकल ट्रिपल M की बात करते हैं, मेज, मस्टर्ड एंड मूंग, इसको प्रमोट करना चाहिए। मेज भी एक अच्छा क्रॉप है और आपका रबी सीजन है मस्टर्ड एंड आपका जायद में मूंग। तो ये क्रॉपिंग सीक्वेंस बहुत ही प्रॉफिटेबल है, कम इसमें इन्वायरमेंट प्रॉब्लम और काफ़ी इसमें प्रॉफिट मिलता है किसानों को। इसमें आपका पल्स भी आ गया, ऑयल सीड भी आ गया और आपका सीरियल्स कंप्लीट वो उसके लिए है डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य। हाँ, जी को आमंत्रित करता हूँ कि पीके सिंह जी आप आएँ और किसानों को जो है क्रमशः बुला करके जो है हम लोग भी 1 केजी जो है सीड का जो है आ जाओ आप
आप बांटिए, हाँ बांटने के लिए दिए हैं। तो पहले कौन सा चलिए अगली बार इसको मल्टीप्लाई करके रखते हैं। ये पूरी खेती के लिए हमें 400 ग्राम चाहिए ना, 5 से 6 केजी नहीं चल हाँ 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 बात हो जाएगा। सिंचाई के साथ थोड़ा कम और अगर पानी आने की व्यवस्था है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना, फट गया क्या, फटवा डाल देंगे तो आपका अलग ही ठीक है ठीक है, हो जाएगा। कितना पावर विश्वास एक और विश्वास मतलब जैसे आपको एक बीघा में कितना खाद चलिए बता बताते हैं खेर में तो बीघा में जो हेक्टर कितना 4 बीघा का 25 केजी हो जाएगी एकड़ में। हाँ तो आप बीघा में 20 केजी जो है 20 किलो तो बता तो डाई एक कम पड़ गल यूरिया भी में मिलाओ थोड़ी यूरिया मटर जो तो मिला दे बहुत समय सल्फर को किलो सल्फर जो तो 5-10 केजी दे दे, अगर दोगे तब में छिड़काव करेगा हुए तब तो फिर वही 4-5 ग्राम 1.5 लीटर पानी में छिड़काव करेगा ज़्यादा छिड़काव वाला भी ठीक हाँ होता सही रहते